हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। जी हाँ प्यार बच्चों, आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसका पीडीएफ जितने भी वीडियोज आएंगे आपकी पीडीएफ उसका हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके अपने टेलीग्राम चैनल यस की स्टडी पे अब आपको मिलता चला जाएगा। जितनी वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। जाके वहां से आप लोग फटाक से टेलीग्राम को आप अपने ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग को तैयारी करनी है अब किसकी, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 10वीं की, ठीक है ना। लेकिन क्या क्या पढ़ें उसको हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों निर्धारण करना रहता है कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में। अब कहेंगे कि सर जो जो पढ़ना है वो हम क्या क्या पढ़ें, तो वही मैं आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको एक काम करना है कि महत्वपूर्ण रचनाएं, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट शुरू होता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन बैंक लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जब सब्जेक्ट वहां से देखते हैं तो सबसे पहले यही दिया रहता है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि तथा लेखक। यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी होती हैं और लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 1 अंक आपका बहुविकल्पीय में आ जाएगा। अगर आपका लघु उत्तरी में आया तो 2 अंक का आएगा। तो 1 या 2 अंक यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 100% श्योर क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि तथा लेखक आपको याद कर लेना है कि जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र का कौन है, कबीरदास की प्यारे बच्चों रचनाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, कौन कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन कौन सा है, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा का कौन कौन सा प्यारे बच्चों उनकी रचनाएं हैं और कवि तथा उनके कौन कौन से लेखक हैं। इन सबको प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। दूसरे पे प्यारे बच्चों क्या क्या आपको याद करना है, ये 2 अंक का आपका आएगा। हो सकता है 1 अंक पूछ लिया जाए, रेयर केस में 1 अंक आ जाता है, लेकिन हमेशा 2 अंकों का यह प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा जाता है। तो द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद एवं रीतिकाल की 2 या 3 विशेषताएं, मतलब द्विवेदी युग की आपको याद कर लेना है कि द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं या फिर 3 जो भी विशेषताएं प्यारे बच्चों तैयार कर लेंगे। छायावाद युग क्या था, ठीक है ना, इसकी 2 विशेषताएं याद कर लेंगे या 3 याद कीजिए, सही रहेगा, आपको अच्छे खासे अंक मिलेंगे। 3 याद करिएगा। प्रगतिवाद युग की प्यारे बच्चों कौन कौन सी विशेषता थी, प्रयोगवाद युग की प्यारे बच्चों विशेषता याद कर लेना है, और रीतिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं थी उनको प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। तो क्लियर है, यहां से आएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक प्यारे बच्चों आपको पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे इसमें, जीवन परिचय। अब कहेंगे सर इसमें गद्यांश पद्यांश तो आप गायब कर दिए। देखिए गद्यांश पद्यांश क्या है ना, कोई भी बंदा उसको कर सकता है, वो आपका पक्का ही है। कुछ भी लिखेंगे नंबर तो मिलेगा ही गद्यांश पद्यांश में। सबसे पहले आपको उसका संदर्भ लिख देना है, प्रसंग लिख देना है, फिर उसका अर्थ लिख देना है। ये तो बाद की बात होती है प्यारे बच्चों, ना समझने वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो कर ही लेंगे, ठीक है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कर ही लेंगे। और रही बात जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश है, तो उन पर भी वीडियो मैं ला रहा हूं। जल्द ही एक सीरीज आपको अपलोड होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल यस की स्टडी पे, तो आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके रख लेना है और पढ़ना है मन लगा के, क्योंकि अब आपको पूरी सीरीज प्यारे बच्चों शुरू कर दी गई है। अब प्यारे बच्चों तीसरा देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय किसका किसका, जीवन परिचय 2 टाइप के आते हैं, एक लेखक का जीवन परिचय आता है और दूसरा कवि का जीवन परिचय आता है। तो साथ ही साथ इनका कृतियां भी आप लोग प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। इनका और क्या लिख लेंगे, इनकी कृतियां कौन कौन सी प्यारे बच्चों इनकी कृतियां हैं उसको भी आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो लेखक का परिचय और कवि का परिचय, यह 2 परिचय प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में आएगा। तो जीवन परिचय लेखक का कौन कौन सा याद करें, कहेंगे ना कि सर कौन कौन सा जीवन परिचय हम लोग
याद कर लेंगे। तो लिखना तो एक रहेगा लेकिन 3 आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लीजिए और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लीजिए। तो किसका किसका जीवन परिचय याद करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का। ये तीनों प्यारे बच्चों लेखकों का आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, ठीक है ना। और कवि में किसका किसका आप लोग को याद करेंगे? तुलसीदास का जीवन परिचय याद कर लीजिए, सूरदास का जीवन परिचय याद कर लीजिए और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। तो लेखक में मेरे साथ बोलिए कि हाँ सर, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जीवन परिचय याद कर लेंगे और जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय याद कर लेंगे। याद करने का टेक्निक क्या है? सबसे पहले आप इनका प्यारे बच्चों क्या करिएगा, कहाँ जन्म हुआ था, पिता कौन थे, माता कौन थी, शिक्षा कौन कौन सी ग्रहण की थी, बस इतने आपको तैयार कर लेना है। बाकी सारा बायोडाटा आपको खुद से लिखना है। इसके बाद आपको चौथा, कोई 3 श्लोक आप लोग तैयार कीजिए। 3 श्लोक, क्योंकि एक श्लोक तो वहां पे दिया रहेगा, 1-2 श्लोक, आप 3 श्लोक की आपको तैयार कर लेना है। आएगा लेकिन मैं आपको 2 और एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि श्लोक लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो श्लोक प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ करके जाना है, याद करके जाना है, रट के जाना है, छोड़ना नहीं है। तो कोई आपको 3 श्लोक आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए 2 श्लोक आपके पेपर में आ गए, क्योंकि 2 श्लोक से प्यारे बच्चों पद्यांश के रूप में आएगा। मान लीजिए वो दे दिया कि इस श्लोक का अर्थ लिखिए, तो अब श्लोक का अगर अर्थ लिखने के आ जाएगा तो वो श्लोक तो आपको लिखना नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 3 श्लोक आप तैयार कर लीजिएगा। 5वां, हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण। देखिएगा पेपर में एवं तो नहीं आएगा लेकिन यह आएगा, हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ करुण रस की परिभाषा एवं आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। किसका प्यारे बच्चों? करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण तैयार कर लेना है और हास्य रस का परिभाषा एवं उदाहरण। तो इन दोनों में से कोई एक तो श्योर आएगा प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में, तो इसको आपको याद कर लेना है। छठा आएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण, या फिर रूपक अलंकार दे देगा या फिर उपमा अलंकार दे देगा। तो हास्य रस करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण तैयार कर लीजिए और उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण आप तैयार करके जाइएगा। 7वां सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों आता है आपका ये रोल नहीं है, रोला है। क्या है? रोला एवं सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। किसका प्यारे बच्चों? रोला एवं सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। आप नोट भी कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए। मान लो आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप एक काम करिए, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपको सही रहेगा, नहीं तो इसका PDF तो हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्यारे बच्चों टॉपिक आपको तैयार करना है उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग में जैसे कि अ से, अनु से, सु से, अभि से, सह से, परि से। जैसे कि अ में लगा देना है अपमान, अनुपम, सूरवीर, अभिमान, सह परिवार, परिवार। तो इसको जोड़ के उपसर्ग बनाना रहेगा। प्रत्यय में लड़ाई, ऐसे आपको जोड़ देना है लास्ट में। तो ये जोड़ के आप बना ही लेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। समास विग्रह, तत्भव तत्सम और पर्यायवाची आपको तैयार कर लेना है। कौन कौन से समास विग्रह तैयार करना है, तद्भव तत्सम कौन कौन से हैं और पर्यायवाची, इस पर मैं आपको वीडियो लाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। संधि विच्छेद आपको तैयार कर लेना है, यह भी आएगा। धातु रूप तैयार कर लेना है और निबंध तैयार कर लेना है। निबंध की एक सीरीज प्यारे बच्चों आपको देखने के लिए जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगी और स्वपठित काव्य खंड आपको तैयार कर लेना है। तो ये कक्षा 10वीं वाले इतना ही प्यारे बच्चों पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और हाँ यार, लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको बनाने के लिए। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे दिया है? डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो PDF कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक टारगेट है, हम लास्ट में बोलेंगे आपको 1K लाइक का। जी हाँ, 1K लाइक का आपको प्यारे बच्चों हम टारगेट रखते हैं कि 1000 लाइक आप जरूर पहुंचाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।